मातृभूमि की जय। भारत पाकिस्तान का तो जो युद्ध वीरान था वो तो हो गया, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो धीरे धीरे आपको दिखाई भी पड़ने लगेंगे। मगर सबसे बड़ी चीज़ है जो राष्ट्र के अंदर घुसपैठिए और भारत विरोधी और गोदी मीडिया और ये जो गैंग जो पूरा संचालित कर रहे थे, मोदी जी के खिलाफ कार्यक्रम चला रहे थे, वो फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। आपने देखा होगा इतना बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था, तो कुछ विपक्ष के नेता निकल के बाहर भी आए। इसमें एक नंबर एक ओवैसी जी हैं, उन्होंने अपनी बात कही भी और जल्दी कोई दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि सब अपनी राजनीति और अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में दिन रात लगे रहते हैं। सोचते हैं कैसे हमारा वोट बैंक बचेगा, मगर मोदी जी जब से आए हैं तब से कुछ बच ही नहीं रहा है। इसमें हैरान परेशान घूमा करते हैं। इन लोगों को आपने देखा होगा अपना नैरेटिव सेट करते रहते हैं, और जब नैरेटिव इनके मतलब का होता है तो ये बिल से बाहर आ जाते हैं। और जैसे बरसाती मेढक नहीं होते हैं, टर टर टर, बरसात का जब मौसम आता है तो निकल आते हैं, और जब बरसात का मौसम चला जाता है तो फिर चले जाते हैं। और आपने और चीज़ एक ध्यान दी होगा, देश के अंदर जो सबसे बड़ा जो राष्ट्र से धन खींच रहा है वो जानते हैं बॉलीवुड है। बॉलीवुड के अंदर तो ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है जैसे कोई मर गया हो, कोई भी निकल के नहीं आया है, क्योंकि सब जो है बिल्कुल धूप अंधेरे में बैठे, जैसे पिक्चर नहीं आती थी ब्लैक टाइप से अंदर बैठ गए हैं छुप के, कुछ बोलना नहीं है। मतलब ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे ये लोग देश में रहते ही नहीं हैं, इनसे कोई देश से मतलब ही नहीं, देश से लेना देना इनका क्या, केवल इनका काम है देश से पैसा कमाने का। एक पिक्चर पे 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ कमा लो, और इनका कोई लेना देना किसी तरीके से नहीं। मतलब देश के हित में नहीं बोल सके, देश को मदद नहीं कर सके कि लाओ 10 20 50 करोड़ हम मदद कर देते, इस समय राष्ट्र का युद्ध प्रारंभ हो गया है। कोई मदद नहीं करनी, कोई वक्तव्य नहीं देना है। मगर राफा गैंग की बात आती है तो कुछ यहाँ पे गैंग बैठे तो ऐसा कूद के समर्थन में कूदने लगते हैं जैसे इनके घर से संचालित हो रहा है। सबसे बड़ी जो बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं, इनका केवल एक कार्य है कि मोदी जी को कैसे हम हटा दें। ये बेचारे 11 साल से मेहनत कर रहे हैं हटाने के लिए, दिन रात परेशान रहते, रात दिन मतलब जो है सभी ऐप्स के माध्यम से उल्टे सीधी तरीके के खबरें फैलाते रहते हैं, मगर क्या करें, किसी में सफलता नहीं हासिल होती है। जिस चीज़ पे लगा देते हैं हाथ हैं वो ख़त्म हो जाती है। और ये सब जो है लगातार लगे हैं कि कैसो जो है मोदी जी चले जाएं तो हो सकता कुछ इनको ऑक्सीजन मिल जाए। अरे आप लोगों का हाल तो वैसे ही हो गया है जैसे देश के अंदर पेड़ काट दिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अब जब से फिर पेड़ लगे तो ऑक्सीजन मिलने लगी, मगर आप लोगों ने जो पौध लगाई थी वो काट दी गई है। अब ऑक्सीजन आपको तो मिलना नहीं है, आपका तो समापन होना है। आप चाहे जितना मेहनत कर लो, चाहे जो कर लो, चाहे जितने वीडियो डाल के, चाहे जितने ऐप्स के माध्यम से, चाहे कॉमेडियन को और पता नहीं कौन कौन लोगों को लगा करके चाहे जितना प्रचार प्रसार करा लो, मगर आएंगे तो मोदी ही। देश की जनता आपने देखा होगा, जोश देखा कितना हाई है, तिरंगा यात्रा चल रही है, ऐसा जोश चल रहा है लोगों में, बाप रे बाप, देखते ही बन रहा है। पूरा पूरा क्षेत्र उमड़ा चला आ रहा है, सब लोग शामिल हुए जा रहे हैं। एक आदमी लेके तिरंगा यात्रा निकलता है तो पता चला भीड़ की भीड़ चलती चली जा रही है, एक से एक, हजार हजार से 10,000, 10,000 से लाख, ऐसे भीड़ टूट पड़ी है। ये देश के जवानों को सम्मान मिल रहा है। अभी तक तो पहले जो सरकारें हुआ करती उनमें तो मुंडी काट के फेंक जाते थे, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई नहीं बोलता था, सन्नाटा छा जाता था, किसी को कुछ नहीं बोलना होता। आज भैया नवनिर्मित भारत है, 11 साल से मोदी जी से हमारे वहाँ प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, वो भी ऐतिहासिक प्रधानमंत्री बने, तीसरा टर्म चला रहे हैं, और वो भी 100% मोदी की गारंटी का टर्म चल रहा है। और उसके अंदर भैया सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ की ठान ली वो काम हुआ,
जो कह दिया वो करके दिखाया। अगर भैया आपने उनको छेड़ा तो समझ लो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। और इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, क्या बताएं। रपटा रपटा के मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारे, ऐसा रपटा रपटा के मारे हैं पाकिस्तान में, दादा रे दादा। आखिरकार डीएमओ फोन कर ही दिया कि साहब रुक जाओ, अब ना मारो। इतनी बुरी तरीके से पीटना, इतनी बुरी तरीके से प्रहार करना, इतनी बुरी तरीके खींच खींच के मारना, बाप रे बाप। सिंदूर की कीमत समझ में आ गई है, इसी को ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा, और मिसाइल दागे जा करके मरकज में, ऐसा मरकज में दाब दिया। बताओ, नीचे बैठे थे हाफिज सईद के 14 रिश्तेदार, सब लपट गए एकदम। सब निपट गए, 14 तो निपटे गाँव, कत्ते निपटे हों ये कौन जाने, कत्ते मर गए। मगर ये मान के चलो भैया, हताहत बहुत लोग हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो है आतंकवादी मारे गए हैं। जो लड़के घूम रहे थे गन, हम हमला कर देंगे और भारत को जीत लेंगे, और चढ़ के और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। ऐसा रपटाए रपटाए मारी है। भारत की सेना ने इस बुरी तरीके से इनको निपटाया, इस बुरी तरीके से मारा है, इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां नहीं भूलेंगे। ये जान गए कि दादा अभी तो हम भूखे मर रहे थे, अब का ऐसा कर दीन है, ये किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, अब सरेंडर ही कर जाओ। अब पियो कि आज नहीं कल तो आ ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारा तो सपना अखंड भारत का है। हमसे 15 राष्ट्र धीरे 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 काट दिए गए थे। अब बताया गया सब अच्छे काम हो रहे हैं, ये काटो तो बांग्लादेश बनाओ, वो काटो तो म्यांमार बनाओ, वो काटो तो फलाने बनाओ। धीरे 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 हमसे सब कुछ छीन लिया गया। आज जब मोदी युग आया तो फिर देश की जनता 140 करोड़ जागृत हुई है। फिर वो अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए मोदी के रथ पर सवार हो गई है, और इतनी मजबूती से सवार है साहब कि 29 में भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। क्योंकि मोदी जी के कार्यों की प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है, इसीलिए देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। मातृभूमि की जय।